पे इतना ज़्यादा पैसा देकर और एक उसमें बूथ की जांच के लिए। तो ये तमाम सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं चुनाव आयोग पर। हरियाणा, महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए लोकसभा चुनाव के बाद, और अभी दिल्ली में भी एक ही तरह की प्रक्रिया के जरिए इन चुनावों को जीतने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए इस्तेमाल किया गया। चुनाव आयोग पर विपक्ष का ये आरोप है। और अब चुनाव आयोग भी जिस तरह से चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह से चुनाव आयोग को नोटिस दे रहा है, सवाल जवाब किया है, उससे यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन आरोपों की गंभीरता को समझा है और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन अमलेंदु जी, सरकार तो बनी है, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे वो अभी तो दिल्ली में तो चुनाव जीत गई है, लेकिन पार्टी अभी मुख्यमंत्री तय होंगे। शायद कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब विदेश से वापस आएंगे तब यहां पर मुख्यमंत्री तय होगा। लेकिन जिन राज्यों में सरकार बनी भी है, आपस में पार्टी के भीतर ही जो सिर्फ उटौवल चल रही है, उसको देखते हुए यह लग रहा है कि ये सरकारें अब कितनी स्थिर रह पाएंगी कि नहीं रह पाएंगी। कल डीबी लाइव में हम लोगों ने चर्चा की थी कि हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर पार्टी के भीतर ही गुटबाजी अपने चरम पर है, सतह पर आ गई है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कई नेताओं को नोटिस दिए गए हैं। और ऐसे नेता नहीं बल्कि उसी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं। हरियाणा का ही उदाहरण ले तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनिल विज को ने जिस तरह से अपने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए, उनको नोटिस दिया गया। लेकिन नोटिस का जवाब जिस तरह से दिया है अनिल विज ने, हरियाणा के मिनिस्टर हैं, वो भी देखने लायक है कि कितनी गंभीरता से उन्होंने उस नोटिस को लिया है। और हालांकि अब जवाब उन्होंने दे दिया है, लंबा चौड़ा जवाब, अभी कुछ देर पहले की ये खबर है, लेकिन कितनी गंभीरता से ले रहे हैं अनिल विज के इस बयान से समझा जा सकता है कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के नोटिस को, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भी यानी जिसके खिलाफ आरोप लग रहे हैं वही नोटिस दे रहा है। तो अजीबोगरीब खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अनिल विज का बयान बताता है कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश नेतृत्व को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। और नहीं ले रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि पार्टी कितनी मजबूती से खड़ी है और सरकार कितनी मजबूती से चल रही है। सुनते हैं अनिल विज को। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह के मैं 3 दिन से तो बाहर गया हुआ था, बेंगलुरु गया हुआ था। वहाँ से मैं रात आया, घर गया, ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और बैठकर मैंने जवाब लिख दिया। रात मैंने समय से पहले 3 दिन का समय दिया गया था, मैंने जवाब भेज दिया है। मैंने उसमें ये भी लिखा है कि अगर किसी और बात का आपने जवाब चाहिए तो मुझे दे दें, वो भी मैं लिख के दे दूंगा। जितना मैं याद कर सका, जितना मैं सोच सका, वो मैंने लिख के दे दिया। तो जवाब दे दिया है अनिल विज ने। क्या जवाब दिया है अभी ये पता नहीं लगा है, इस बारे में उन्होंने नहीं बताया। लेकिन अनिल विज जिस तरीके से बता रहे हैं कि उन्होंने जवाब दिया है, वो देखने में लग रहा है कि कितना उन्होंने उस नोटिस को कितनी गंभीरता से लिया है। यही हाल राजस्थान का भी है, कर्नाटक बीजेपी का भी है, और अब खबर आ रही है कि गुजरात में भी अपने विधायकों को, अपने नेताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें क्या बता रही हैं अमलेंदु जी? जिन राज्यों में सरकारें हैं और जहां नहीं भी है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है? देखिए समीर जी, बीजेपी के अंदर स्वैग चल रहा है। वो क्या चल रहा है कि स्वैग चल रहा है कि फॉक चल रहा है, जो भी चल रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब जगह जगह विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक तरीके से कहा कब्जा किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, उसके खिलाफ अब आवाज़ें उठ रही हैं। अनिल विज जो है वो सीधा सीधा जो विद्रोह की आवाज़ उठा रहे हैं, ये नायब सिंह सैनी के खिलाफ नहीं। नायब सिंह सैनी क्या है? कुछ भी नहीं है, ऊपर के प्यादे हैं। जी हाँ, भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नाम तय कर दिया, नायब सिंह सैनी बनेंगे मुख्यमंत्री, तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। कल कह देंगे ये नहीं रहेंगे, दूसरे बनेंगे, दूसरे बन जाए। तो अनिल विज जो आंख दिखा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिखा रहे हैं। इसी तरीके से कर्नाटक में विधायक जो है वो साफ कह रहे हैं कि जो विजयेंद्र हैं, जो येदियुरप्पा के बेटे हैं और आगे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको हटाया जाए।
तो पार्टी ने उल्टा उन विधायकों को ही नोटिस दे दिया। तो यानी मोदी जी के बहुत खास, अमित शाह के बहुत खास जो है विजेंद्र, उनको हटाने की मांग वहाँ हो रही है। इसी तरीके से राजस्थान में जो मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने तो साफ तौर पे आरोप लगा दिया कि उनके फ़ोन टेप कराए जा रहे हैं, सरकार फ़ोन टेप करा रही है। तो अब उनको नोटिस इशू कर दिया गया। तो अब वहाँ भी मुख्यमंत्री का भी आरोप, हाँ, भजन लाल शर्मा जो करीबी हैं, जो अमित शाह के बहुत ज़्यादा करीबी हैं और पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, तो उनके ऊपर आरोप है। तो इसी तरीके से महाराष्ट्र में अब उठे जो पंकजा मुंडे हैं, वो कह रही हैं कि अगर एक गोपीनाथ मुंडे जो उनके पिता थे, उनके समर्थक अगर एकजुट होते हैं और साथ आते हैं तो नई पार्टी बना सकती हैं। तो यानी सीधी सीधी आंख जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिखाई जा रही है, चूँकि देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी के वहाँ मोहरे हैं। तो यानी जो जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी ने अपने एक तरह से कहा जाए वो पपेट्स बैठाए हुए हैं, कठपुतलियाँ बैठाई हुई हैं, उनके खिलाफ जो बीजेपी के असली कार्यकर्ता और नेता है वो सब आवाज़ उठा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बचाने की तैयारियां तमाम राज्यों में शुरू हो चुकी हैं। इसको इस तौर पर देखा जाना चाहिए। और जहां पर नहीं है अमलेंदु जी, जैसे उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो वहां जो अमित शाह है और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी लोग हैं, वो वहां उनके बीच में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में लगातार अदावत चल रही है, बगावती तेवर दिखाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बार बार अपनी हैसियत को बताते चलते हैं। खास तौर पर जब लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ी हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ के खेमे की ओर से कहा गया कि सीधे तौर पर इसके लिए प्रधानमंत्री